बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ज़िला हरीपुर के अंदर प्रेस क्लब एक अरसे से बंद था, जिसकी वजह से खुसूसन वर्किंग जर्नलिस्ट परेशान थे। पहले तो हरीपुर का प्रेस क्लब बंद होना ही नहीं चाहिए था और ज़िला हरीपुर के सहाफ़ियों के लिए ये शर्म का मकाम था कि उनका घर, उनका प्रेस क्लब बंद हो गया था। लेकिन अगर पिछली गलतियों को दोबारा दोहराया जाएगा तो मेरे ख्याल में ये समझदारी वाली बात नहीं होगी। चंद दोस्तों ने मिलकर कोशिश की और दिन रात एक करके प्रेस क्लब को दोबारा ओपन करवाया है। सबसे पहले तो मैं इन तमाम सहाफ़ी भाइयों को खराज तहसीन पेश करता हूँ और ज़िला हरीपुर के तमाम ऐसे सहाफ़ी दोस्त जिनके पास कोई अखबार या कोई टीवी चैनल है और ज़िला हरीपुर में वो काम कर रहे हैं और वो प्रेस क्लब का हिस्सा बने और अपने हकूक़ के लिए भी आवाज़ उठाएं। ताज्जुब होता है मुझे, अक्सर मैं अपने सहाफ़ी दोस्तों से, सहाफ़ी भाइयों से डिस्कस भी करता रहता हूं कि हम लोगों के हकूक़ की तो बात करते हैं, लेकिन हमारा अपना प्रेस क्लब बंद हुआ है। हम अपने हकूक़ के लिए बात क्यों नहीं करते? अपने हकूक़ के लिए बात करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। प्रेस क्लब हमारा घर है और हमारा घर बंद हुआ है और हम उसके बारे में कोई बात भी नहीं करते। आज अगर खुदा खुदा करके प्रेस क्लब ओपन हो चुका है तो हम सब सहाफ़ी भाइयों को आपस में इत्तेहाद से इस प्रेस क्लब को चलाना चाहिए। सबसे पहले तो बिला तफरीक ज़िला हरीपुर, खुसूसन तहसील हरीपुर के तमाम वर्किंग जर्नलिस्ट जिनके पास कोई अखबार या कोई टीवी चैनल हो और इसमें रोज़ाना की बुनियाद पे या वीकली बुनियाद पे न्यूज़ भी चलती हों, फिर कम से कम अखबार और टीवी के साथ 1 साल का अरसा हो चुका हो, ऐसे प्रेस क्लब का उस ऐसे मेंबर को, ऐसे बंदे को, ऐसे सहाफ़ी को प्रेस क्लब का मेंबर बनाना चाहिए। फिर इन मेंबरान की मुशावरत से प्रेस क्लब के इलेक्शन करवाने चाहिए। अफसोस के साथ कह रहा हूँ, 16 साल का अरसा हो चुका है मैं शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हूँ, लेकिन मुझे नहीं याद कि किसी एक बार भी प्रेस क्लब के इलेक्शन करवाने के हवाले से तमाम ज़िले के सहाफ़ियों से मुशावरत ली गई हो या इलेक्शन वाले दिन तमाम ज़िले के सहाफ़ियों को मदऊ किया गया हो। इसकी असल वजह क्या है कि वर्किंग जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के मेंबर ही नहीं होते। जो मेंबर होते हैं वो किसी अखबार के साथ मुंसलिक नहीं होते या किसी टीवी के साथ मुंसलिक नहीं होते। आपस में बंदर बांट किया जाता है, ओहदे तकसीम कर दिए जाते हैं। इस बार अगर प्रेस क्लब ओपन हो चुका है तो मैं तमाम सहाफ़ी भाइयों और इंतज़ामिया से भी खुसूसी दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी पहले मेरिट के ऊपर प्रेस क्लब के मेंबरान की लिस्ट मुरतब की जाए और प्रेस क्लब के मेंबरान की एक पूरी डिटेल प्रेस क्लब में अवेज़ा की जाए और इसके बाद प्रेस क्लब के इलेक्शन करवाए जाएं और इस मकसद के लिए प्रेस क्लब से मेंबरशिप फार्म हासिल किए जाएं, बाकायदा फॉर्म इशू किया जाए और मखसूस टाइम रखा जाए कि इस टाइम के ऊपर सहाफ़ी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करा सकते हैं, अपना मेंबरशिप फॉर्म वो जमा करा सकते हैं। फिर हर साल मेंबरशिप बनाई जाए। जो भी अखबार या किसी टीवी से मुंसलिक हो और वर्किंग जर्नलिस्ट हो उसको मेंबरशिप दी जाए और जिसकी दरख्वास्त को रिजेक्ट किया जाए इसकी वजह भी बताई जाए कि उसकी दरख्वास्त को क्यों रिजेक्ट किया गया है। और इसके लिए कैटेगरी ये बनाई जाए कि जो भी सहाफ़ी किसी अखबार के साथ मुंसलिक है या किसी टीवी चैनल के साथ मुंसलिक है, क्योंकि अभी यहाँ पे ऐसा होता है, काफ़ी सारे दोस्त हमारे ऐसे हैं जो पुराने सहाफ़ी हैं लेकिन फ़िलहाल उनके पास कोई अखबार नहीं है, किसी अखबार की वो सहाफ़ी नहीं है या किसी टीवी चैनल के साथ वो मुंसलिक नहीं है। तो इस बात को भी मद्देनज़र रखा जाए कि जो किसी अखबार के साथ मुंसलिक है या किसी टीवी चैनल के साथ मुंसलिक है, उनकी कम से कम पिछले 1-2 माह की प्रोग्रेस चेक की जाए कि अखबार के अंदर ये न्यूज़ भी भेज रहे हैं या टीवी चैनल के अंदर ये प्रोग्राम भी कुछ चला रहे हैं या नहीं। फिर उस बेस के ऊपर उसको मेंबरशिप दी जाए। नाज़रीन, अगर प्रेस क्लब हरीपुर को दोबारा ओपन किया गया है तो हमारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए। पिछली गलतियों को ख़त्म करके नए सिरे से आगाज़ करना चाहिए। मुस्बत सहाफ़त के लिए
और मुआशरे की बेहतरी के लिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट अहमद सुल्तान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।